जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली प्रीवियस क्लास में यदि नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास को जा कर के देख सकते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन तक पढ़ाई कर चुके हैं। विटामिन के बारे में अभी कुछ बाकी था, जैसे विटामिन, इसका रासायनिक नाम, स्रोत के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे। विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। यहाँ तक प्रीवियस क्लास में बात कर चुके थे। आज की कक्षा में बात करेंगे विटामिन और उसके रासायनिक नाम तथा स्रोत। ठीक, तो आइए। विटामिन बी1, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? बी और सी। बी में बी कम्प्लेक्स आता है, इसमें मुख्य के बारे में जानेंगे। विटामिन बी1, विटामिन बी1 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? चावल। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? चावल, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, हरी सब्जी। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? चावल, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन तथा हरी सब्जी इत्यादि। और बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मुख्य याद रखेंगे। इसमें भी मुख्य ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? चावल को याद रखिएगा। चावल, राजमा, सोयाबीन, ठीक, सबको याद रखना है। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है बाबू? थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और आप सभी नोट्स बनाते जाइएगा। वैसे बच्चे नोट्स को कहाँ से प्राप्त करना है पता नहीं है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और स्रोत क्या है? चावल। विटामिन बी1 हमें कहाँ से मिलता है? चावल से, राजमा से, मूंगफली, सोयाबीन और हरी सब्जी। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसमें देखो याद ही करना पड़ेगा, इसको रटना है, बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, तब जा कर के याद होगा। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, समझाने का नहीं। इसको याद करना है, बार बार पढ़ना है और बार बार बोलना है, बोल करके पढ़ना है। जब भी पढ़ना है तो बोल करके, ताकि जल्दी याद हो। तो विटामिन बी टू, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, ईस्ट, दूध, यकृत इत्यादि। विटामिन बी2 के स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, ईस्ट, दूध और क्या है? यकृत इत्यादि। और विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। स्रोत क्या है? दूध, ईस्ट, यकृत, अंडा। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन। स्रोत क्या है? दूध, ईस्ट, यकृत, अंडा। स्रोत क्या है? दूध। विटामिन बी6 कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन बी6 जो है दूध से, ईस्ट से, यकृत और अंडा से। अब विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या बोलना है? साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। स्रोत क्या है? कहाँ से मिलता है विटामिन बी12? मांस, मछली और लीवर। मांस, मछली और यकृत से। इसको कलेजी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कलेजी। और ये हो गया जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और सी। अब बात करते हैं, अरे सी को छोड़ दिए, अच्छा छोड़ो। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए है।
वसा में घुलनशील विटामिन ए के बारे में। ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पालक, गाजर, पपीता, कलेजी, दूध से। तो इसमें भी मुख्य याद रखना है, ठीक। पालक गाजर ये जो है सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, ठीक। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए है। ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन ए? पालक, गाजर, पपीता, कलेजी, दूध। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? पालक, गाजर, पपीता, कलेजी और दूध। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूरज की किरण, मछली का तेल। सूरज की किरण, मछली का तेल। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूरज की किरण, मछली का तेल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का स्रोत क्या है? हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, टमाटर, गेहूँ। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। और विटामिन के का स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, हरी पत्तीदार सब्जियां। विटामिन के का रासायनिक स्रोत पत्ता गोभी, हरी पत्तीदार सब्जियां। एक बार फिर से देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। और स्रोत चावल, राजमा, मूंगफली, सोयाबीन, हरी सब्जी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 का स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, ईस्ट, दूध, यकृत। ये सब बार बार पढ़ने से याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा। इसका ट्रिक से मत याद कीजिए, ऐसा ही बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। और यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, ईस्ट, यकृत, अंडा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 कहाँ से प्राप्त होता है? मांस, मछली, यकृत। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? पालक, गाजर, पपीता, कलेजी, दूध। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो है इसका स्रोत क्या है? सूर्य की किरण, मछली का तेल। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और विटामिन ई का स्रोत क्या है? हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, टमाटर, गेहूँ। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। और स्रोत पत्ता गोभी, हरी पत्तीदार सब्जियां। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद। दूध नहीं है, ठीक, ध्यान रखना है, दूध में जो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी का स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहाँ तक पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। अब पढ़ना है खनिज लवण के बारे में। किसके बारे में? खनिज लवण के बारे में पढ़ना है। खनिज लवण पोषकों के अतिरिक्त हमारे शरीर को कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमुख तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। क्या बोल रहा है कि पोषकों के अतिरिक्त जो है हमारे शरीर को कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमुख तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम।
खनिज जो हमारे भोजन में विभिन्न लवणों के रूप में पाए जाते हैं। खनिज जो है हमारे भोजन में किस रूप में पाए जाते हैं? विभिन्न लवणों के रूप में, मतलब अलग अलग लवण के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार से विटामिन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से खनिज का भी कार्य क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि रोगों से रक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता अत्यंत जो है कम मात्रा में होती है। क्या होती है? कम मात्रा में होती है। खनिज लवण की आवश्यकता हमें क्या होती है? कम मात्रा में होती है। हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता अत्यंत कम मात्रा में होती है। इनकी कमी से हमारा शरीर क्या होता है? रोगग्रस्त हो जाता है। यदि खनिज लवण की कमी हो जाए तो हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है? रोगग्रस्त हो जाता है। देखिए खनिज लवण जो है क्या है? खनिज लवण पोषकों के अतिरिक्त हमारे शरीर को कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमुख तत्व हैं। ऐसे प्रमुख तत्व कौन कौन है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। और खनिज जो हमारे भोजन में विभिन्न लवणों के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? भोजन में विभिन्न लवणों के रूप में पाए जाते हैं। और खनिज लवण जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। और खनिज लवण की जो है हमें सूक्ष्म मात्रा यानी कि कम मात्रा की ज़रूरत होती है। और इनकी कमी से हमारा शरीर जो रोगग्रस्त हो जाता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करें, अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। आइए अब खनिज के बारे में बात करते हैं। प्रमुख खनिज तथा उनके स्रोत। प्रमुख खनिज तथा उनके स्रोत। प्रमुख खनिज कौन कौन है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन और सोडियम फास्फोरस। कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्रमुख स्रोत क्या है कैल्शियम का? दूध, हरी सब्जियाँ। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध और हरी सब्जियाँ। फास्फोरस, फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? केला, दूध, हरी मिर्च। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत केला, दूध, हरी मिर्च। आयरन का प्रमुख स्रोत मांस, कलेजी, सेब, केला। आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, सेब, केला। आयोडीन, आयोडीन का प्रमुख स्रोत मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। सोडियम का प्रमुख स्रोत नमक। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत केला, आलू। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत क्या है? केला और आलू। सोडियम का नमक। और आयरन का मांस, कलेजी, सेब, केला। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत केला, दूध, हरी मिर्च। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध, हरी मिर्च, हरी सब्जियाँ और पोटेशियम का केला, आलू। पोटेशियम का केला, आलू। पोटेशियम का स्रोत क्या है? केला, आलू। हमारे भोजन में इन पोषकों के अतिरिक्त अन्य दो महत्वपूर्ण घटक और होते हैं, जिसे रुक्षांश, पहला रुक्षांश, दूसरा जल। यानी पोषकों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के पोषक पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सब के अतिरिक्त जो है 2 और महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन? रुक्षांश और जल। वो रुक्षांश तथा जल। आइए रुक्षांश के बारे में बात करते हैं। रुक्षांश जो है हमारे भोजन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। रुक्षांश हमारे भोजन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बोलचाल की भाषा में रुक्षांश को क्या बोलते हैं? खाए जाने योग्य रेशा। बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? रुक्षांश को खाए जाने योग्य रेशा। रुक्षांश जो है वास्तव में सेलुलोज है। सेलुलोज। रुक्षांश जो है वास्तव में क्या है? सेलुलोज। और हमारे शरीर में सेलुलोज का जो है पाचन नहीं होता है। हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। कार्य, रुक्षांश का कार्य क्या है? इसकी उपस्थिति से भोजन का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। भोजन का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। और रुक्षांश की उपस्थिति से जो है अपचय यानी कि जो मल होता है, मल को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है? मदद करता है।
रुचांश जो होता है मल को शरीर से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है, यानी अपचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन, रुचांश। और भोजन में यदि इसकी कमी हो जाए तो मल क्या होगा, आसानी से शरीर के बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आता इसी को क्या बोलते हैं, कब्ज। जब मल आसानी से शरीर से बाहर ना आए यह स्थिति क्या कहलाता है, कब्ज। कब्ज नामक बीमारी हो जाता है। और रुचांश का स्रोत क्या है, रेशेदार सब्जियां, रेशेदार सब्जियों जैसे साग, सलाद, छिलके वाले फल, छिलके वाले फल जितना है छिलके वाले फल, और हरी ताज़ी सब्जियां, ये सब क्या रुचांश के स्रोत है, यानी इस सब में रुचांश पाया जाता है। रुचांश के स्रोत क्या है, रेशेदार सब्जियों जैसे साग, सलाद, छिलके वाले फल और हरी ताज़ी सब्जियां। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या बोले, प्रमुख खनिज के स्रोत क्या है, कैल्शियम का स्रोत क्या है, दूध, हरी सब्जियां। कैल्शियम का स्रोत दूध, हरी सब्जियां। फास्फोरस का स्रोत केला, दूध, हरी मिर्च। और आयरन का स्रोत मांस, कलेजी, सेब, केला। आयरन का स्रोत क्या है, मांस, कलेजी, सेब, केला। आयोडीन का स्रोत मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। सोडियम का नमक, पोटेशियम का केला, आलू। और इन सब के अतिरिक्त, पोषक तत्वों के अतिरिक्त जो है हमारे भोजन में दो और महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता होती है। वो कौन सा है, रुचांश तथा जल। रुचांश जो है हमारे भोजन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसे बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, रेशा, खाए जाने योग्य रेशा। रुचांश जो वास्तव में सेलुलोज है, यह हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, यानी कि रुचांश का पाचन जो हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन यह क्या करता है, इसका काम क्या है, हमारे शरीर में जो मल हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है, यानी अपचय पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो मल आसानी से शरीर से बाहर नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो यही स्थिति को क्या बोलते हैं, कब्ज, यानी कब्ज नामक बीमारी हो जाती है। और ये रुचांश का स्रोत क्या है, रेशेदार सब्जियों जैसे साग, सलाद, छिलके वाले फल, हरी ताज़ी सब्जियां। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक ही आज रखते हैं, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। गुड बाय, धन्यवाद।